Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 of class 8 exercise 5.1 data handling of NCERT book. Earlier in previous video we studied about data, then about bar graph, double bar graph, and uh, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस डबल बार ग्राफ के बाद हमें हिस्टोग्राम डिस्कस करना है. बट हिस्टोग्राम से पहले हम ये पढ़ेंगे कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ डेटा जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर. डेटा दो तरह का होता है, एक ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा, और उसके बाद हम हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे. So let us see how we can organize data. Organizing data. डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास मान लो कोई डेटा है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स का डेटा है. मान लो हमारे पास ये डेटा है कि 10 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स का डेटा है हमारे पास आउट ऑफ 25 मार्क्स का. क्या डेटा है हमारे पास है कि एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए, उसमें से 10, एक ने 5 लिए, देन 3, देन 12, देन 20, 25 एंड 23, 1 2 3 4 5 6 7 23, एंड देन 9 एंड 2. दिस इज द डेटा ऑफ द मार्क्स ऑफ मैथ्स ऑफ ए क्लास आउट ऑफ 25. मतलब कि 10 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स हैं, और मार्क्स कितने में से हैं? 25 में से. तो मार्क्स कितने में से हैं ये मैटर नहीं करता, हमें ये देखना है कि ये कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के. जैसे एट रैंडम पूछा कि पहले बच्चे के कितने मार्क्स हैं, दूसरे के कितने हैं, तीसरे के कितने हैं, तो ये हमने नोट कर लिया. ये डाटा जो है, दिस टाइप ऑफ डाटा जो कि बिल्कुल अरेंज नहीं किया हुआ. अरेंज का मतलब ना तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, और एज इट इज़ है ये. तो इसको हम प्राइमरी डाटा या रॉ डाटा बोलते हैं. दिस इज प्राइमरी डाटा या रॉ डाटा. दैट मीन्स दिस डाटा इज अनऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड डाटा इज नोन एज प्राइमरी डाटा और रॉ डाटा. अनऑर्गेनाइज क्यों है? क्योंकि इसको अरेंज नहीं किया हुआ असेंडिंग में या डिसेंडिंग में या किसी और फॉर्म में. तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या है? व्हेन वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी फॉर्म में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर हम उसको उसकी एक टेबल बनाते हैं, उसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं. कि जैसे मान लो कि हमने ये देखना है इसके अंदर कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के थे, एक स्टूडेंट के. 23 मार्क्स कितने स्टूडेंट के थे, एक स्टूडेंट के. 25 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, एक के. यहाँ बाई चांस से एक एक बार ही सभी मार्क्स लिखे हैं. अगर 2 बार लिखे होते, मान लो 25 2 टाइम्स होता, तो हम क्या लिखते कि 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के थे, 2 मार्क्स के. तो इसकी हम एक टेबल बना लेते कि पहले लिखते मार्क्स और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या कि कितनी बार कोई एंट्री उसके अंदर आई है. जैसे मान लो 5 2 टाइम्स आता है यहाँ, तो हम मार्क्स में क्या लिखते हैं? जैसे टेबल बनाते हम उसकी, ये रफ टेबल मैं आपको इसकी अगर बना के दिखाऊं तो ये है मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ से आती है हमारे पास? टैली मार्क्स से. ये तो हमने बहुत छोटा डाटा लिया है, और जब हम बड़ा डाटा लेंगे उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा. मार्क्स जैसे मान लो 10 मार्क्स हैं, ये कितनी बार आए? ओनली 1 टाइम. तो हमने यहाँ 1 लिख लिया, एक लाइन लगा दी. अगर ये 2 टाइम्स आते तो 1 और 2 लाइन्स लगा देते. 3 टाइम्स आता तो 3 लाइन्स लगा देते. और इसी तरह से अगर 25 मार्क्स हैं, वो कितने बार आए? 1 टाइम. अगर ये 2 टाइम्स आते तो यहाँ पर हम वन लाइन की जगह 2 लाइन्स लगाते. सपोज यहाँ पर आप 10 की बजाय 10 की बजाय 12 स्टूडेंट्स का डाटा ले रहे हैं. यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 10 है. तो 10 को हम देखें तो 10 हैज़ कम 2 टाइम्स. कितनी बार आया 10? 2 बार. तो 1 एंड 2 लाइन्स लगा दी हमने. इसको टेली मार्क्स बोल रहे हैं. 2 लाइन्स हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 2. फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट मीन्स
जो 10 नंबर है वो कितनी बार आया है, 10 एंट्री जो है वो इस डेटा के अंदर कितनी बार है, 2 टाइम्स। इसी तरह से 25 2 टाइम्स आया, यहाँ पर मैंने एक और बार 25 लिख दिया है, तो ये 2 टाइम्स आया, तो यहाँ तो हम लाइंस लगाएंगे 1 एंड 2। अगर 3 टाइम्स आता तो 1 2 एंड 3 3 लाइंस लगा देते। 4 टाइम्स आता तो 1 2 3 4 4 लाइंस लगा देते। अगर ये 5 टाइम्स आता तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, और उसके बाद उन चारों लाइंस को कट कर देते एक लाइन से। वो लाइन जो होती है वो फिफ्थ बार की होती है, कि 5वीं बार जब वो नंबर आ गया तो हमने उन 4 लाइंस को एक और लाइन से कट कर देना है, तो इनको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। और ये 25 2 टाइम्स आया, तो ये यहाँ लिखा कि 2 टाइम्स आया, यहाँ तो हम लाइन से शो कर रहे हैं। टैली मार्क्स इज द रिप्रेजेंटेशन बाय शोइंग द फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको नंबर की फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ ये मान लो 5 टाइम्स होता तो 1 2 3 4 4 लाइन्स लगाकर एक कट करते, और यहाँ पर हम कितना लिखते 5, क्योंकि वो 5 टाइम्स आया है। तो इस टाइप के डाटा को क्योंकि हमने अरेंज कर दिया, चाहे तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, चाहे डिसेंडिंग में कर दें, चाहे हम इस फॉर्म में इसको लिख दें, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ये टेबुलर फॉर्म जो है, इन सब फॉर्म्स को जब हमने देखा तो ये सारी फॉर्म्स जो हैं दीज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स। तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या हुआ कि अरेंजिंग द डाटा, अरेंजिंग द डाटा इन, कौन सा डाटा, अरेंजिंग द गिवन डाटा इन ascending, descending or in the form of a table, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। दैट मीन्स हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये तो बात हो गई टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी की। उसके बाद है हमारे पास, अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर हम यहाँ से देखें तो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अकर्स, कि कोई पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार आई है। फ्रीक्वेंसी इज द, दिस इज the number of times a particular entry has come in the data, has come in the डाटा, कि डाटा में वो कितनी बार आई कोई भी एंट्री। जैसे मैंने यहाँ बोला कि 10 जो है वो 2 टाइम्स आया, 25 2 टाइम्स आया, और इसी तरह से 5 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम, 1 लाइन लगाई, यहाँ 1 लिख दिया। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर एंट्री हैज़ कम। दैट मीन्स 25 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। 5 व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, 1। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10, 2। सो दिस इज अबाउट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग डाटा। अब डाटा को ग्रुप कैसे करते हैं, ग्रुपिंग डाटा इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा को ग्रुप्स में कैसे हम बनाते हैं, जैसे मान लो ये डाटा है मेरे पास, इसके मैंने ग्रुप्स बनाने हैं और 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। और यहाँ पर जब ग्रुप्स बनाऊंगी तो मुझे पहले देखना होगा कि कम से कम मार्क्स कितने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कितने हैं। मिनिमम मार्क्स आर 2 एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 25। तो 2 से लेके 25 तक हम ग्रुप्स बना देते हैं कि उन ग्रुप्स में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। जैसे इस डाटा को हमने ग्रुप डाटा में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 0 to, हम कैटेगरीज बना लेते हैं और इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं उनको क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या चीज़ है, मार्क्स राइट, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से टैली मार्क्स की बात करेंगे। यहाँ पर ये टैली मार्क्स का कॉलम भी बना देते हैं, टैली मार्क्स। अब मैंने ग्रुप्स बनाए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20 and 20 to 25। ये मैंने 5 ग्रुप्स बना दिए और मैंने ये देखना कि 0 to 5 मार्क्स
कि एंट्री कितने बार है, 0 से लेके 5 नंबर तक कितने हैं। देखो एक 3 है, एक 5 है। हम अगर इस टेबल में देखें, जो हमें ये टेबल गिवन है, इसमें क्या है कि 3, 5 और 0 से 5 तक और कोई है 2, 3 एंट्रीज हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये टेली मार्क्स जो है यहाँ पर अगर हम लिखें तो 3 टेली मार्क्स हैं। 3 टेली मार्क्स के लिए 1, 2, 3 टेली मार्क्स लगा दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए, इसका मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में हैं। और वो कितने बच्चे हैं, एक बच्चे के, एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं 5, एक के 3 हैं और एक के 2 है। आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो ये हमने यहाँ टेली मार्क्स की फॉर्म में 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद 5 to 10। अब यहाँ एक चीज़ करनी है, 0 to 5 हम ले चुके हैं तो 5 को हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। 5 to 10 में हम क्या, इसमें हम क्या करते हैं, या तो अपर लिमिट इंक्लूड करते हैं या लोअर लिमिट इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर हमने अपर लिमिट अगर इंक्लूड कर ली तो लोअर लिमिट को यहाँ इंक्लूड नहीं करना है। अब 5 to 10 में 5 वाले मार्क्स हम नहीं देखेंगे, दैट मीन्स हम 6 to 10 देखेंगे। तो 6 to 10 मार्क्स यहाँ फिर से चेक करते हैं। 6 to 10 मार्क्स, 6 नहीं है कहीं, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 10 है ओनली 1 टाइम एंड 2 टाइम, 10 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब 5 to 10 में जो ये कैटेगरी है इसमें कितने मार्क्स आए हमारे पास, कितने स्टूडेंट्स हैं 5 to 10 वाले मार्क्स में, 2 तो 10 मार्क्स वाले हैं और 5 हमने लेना नहीं है और 6, 7, 8 नहीं है और 9 भी है हमारे पास। एक और नंबर है 9 इज़ ऑल्सो देयर। देखो यहाँ पर 5 to 10, दैट मीन 6 to 10 लेना है हमने, 5 तो हम ले चुके हैं तो 6 नहीं है हमारे पास, 5 लेना नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है और 10 है। तो एक 9 वाला और 2 10 मार्क्स वाले, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए, 3 स्टूडेंट्स हो गए। तो यहाँ पर फिर से हम टेली मार्क्स लगा देते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं। अगेन 10 to 15। अब 10 to 15 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 15 में हमने लोअर लिमिट को नहीं लेना क्योंकि हमने 10 ले चुके हैं हम ऑलरेडी। अपर लिमिट इंक्लूड कर रहे हैं तो लोअर लिमिट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 10 to 15 दैट मीन्स हम 11 से लेकर 15 को देखते हैं। 11 नहीं है, 12 एक है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। तो ओनली 1 स्टूडेंट इज़ देयर जो कि 10 to 15 की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ 1 लिख दिया हमने और यहाँ 1 नहीं लिखा, ये लाइन लगाइए और यहाँ हमने 1 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी इज़ 1 एंड टेली मार्क इज़ 1। 15 to 20, अब 15 ले चुके हैं तो 15 to 20 दैट मीन्स 16 से 20 तक हमें काउंट करना है। 16 मार्क्स वाला कोई स्टूडेंट नहीं है, 17 वाला नहीं है, 18 वाला नहीं है, 19 वाला नहीं है और 20 वाला है। और 20 वाला कितना स्टूडेंट है, 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 लाइन लगाई और यहाँ 1 लगा दिया। उसके बाद 20 to 25। अब 20 to 25 में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 2 स्टूडेंट तो 25 वाले हैं लेकिन 20 हमने देखना नहीं है। 19 नहीं है इसके अंदर, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है। तो 23 1 टाइम और 22 2 टाइम्स, तो कितने हो गए, 3 स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 20 to 25 की कैटेगरी में आ रहे हैं। 3 स्टूडेंट्स, 1 2 3। सो दिस इज़ द टेबल। लेकिन एक चीज़ हमें ये देखनी है कि क्या हमारे ये टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी ठीक आ रहे हैं। अब ये मैंने यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन जान कर ली है। देखो जब हमारे पास मार्क्स हैं 12 स्टूडेंट्स के, तो ये टोटल करके 12 स्टूडेंट्स आने चाहिए। 3 3 6 एंड 3 9 एंड 2 12 9 एंड 2 11 आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास मार्क्स तो 12 स्टूडेंट्स के हैं, दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ये हमने जान के किया, मिस्टेक जान के की। तो हमें चेक करना है कि हमने कहाँ पर मिस किया है एक स्टूडेंट। जैसे 0 to 5 में एक 2 मार्क्स वाला है और उसके बाद हमारे पास एक स्टूडेंट है 3 मार्क्स वाला और एक है 5 वाला। तो 0 to 5 में तो 3 आ गए। उसके बाद 5 to 10 दैट मीन्स 6 to 10 देखना है हमें, तो 2 तो 10 वाले आ गए और एक 9 वाला आ गया, तो 3 आ गए यहाँ पर भी। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद फिर हमारे पास 10 to 15 दैट मीन्स 11 to 15। 11 to 15 में हमारे पास एक 12 है, एक नंबर हो गया। और उसके बाद 15
15 तक और कोई नहीं है, ओनली 12 है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 15 to 20, 15 to 20 में 16 to 20 लेना है, एक 20, और हमारे पास 16 to 20 लेना है, तो 16 जो है इसमें नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 इज़ ऑल्सो नॉट देयर एंड 20 इज़ देयर, एक 20 है हमारे पास, यहाँ हमने 1 लिख लिया। 20 to 25, 20 to 25 दैट मीन्स 21 to 25। अब 21 यहाँ पर 21 है कहीं, नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, एक ये हो गया। फिर 20 कितने टाइम्स, 23 के बाद 24 नहीं है, 25 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमने यहाँ पर लिया ही 11 स्टूडेंट्स का डाटा है। दैट मीन्स वी आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि हमारा यहाँ हम ये देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि हमारे पास 12 स्टूडेंट्स का डाटा है और हमारा यहाँ 12 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 11। हमने दोबारा चेक किया तो भी हमारी एंट्रीज करेक्ट आ रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास डाटा उतने का ही है जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो हमारा डाटा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, हमारे पास डाटा 11 का ही है। दैट मीन्स ये टोटल हमारा 11 ही बन रहा है, दैट मीन्स आवर टेबल इज़ परफेक्ट। अब बात आती है ग्रुपिंग डाटा की, कि इसमें ग्रुपिंग डाटा में और अनग्रुप्ड डाटा में क्या डिफरेंस है। अनग्रुप्ड डाटा क्या था, जो हमारे पास ये था, दिस वाज अनग्रुप्ड डाटा, और ग्रुप्ड डाटा क्या है, ये जब हमने डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 जो हमारी मार्क्स की कैटेगरी है, यहाँ मार्क्स की कैटेगरी है, बाकी टेबल्स में किसी भी और ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की कैटेगरी हो सकती है। तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे जो हैं ये क्लास इंटरवल्स हैं। अब क्लास इंटरवल में जैसे अब क्लास इंटरवल तो हो गया, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, व्हाट इज दिस। अपर लिमिट क्या होती है, 2 लिमिट्स हैं इसके अंदर, 0 to 5 में एक 0 और एक 5। अपर लिमिट इज 5 एंड लोअर लिमिट इज 0। सिमिलरली अपर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट इज 5। अपर लिमिट इज 15, लोअर लिमिट इज 10। जो हम फर्स्ट वाला नंबर लिखते हैं क्लास इंटरवल्स में, दैट इज लोअर लिमिट, और जो सेकंड वाला नंबर लिखते हैं दैट इज अपर लिमिट। ये हो गई बात अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स की। उसके बाद फिर हमारा आता है कि जो ये टेबल बनाई हमने, दिस टेबल इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने डाटा के ग्रुप्स बना दिए थे, और ये जो थी हमारी ये वाली टेबल, ये कैसी टेबल थी, दिस वॉज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि इसमें हमने मार्क्स को कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया था, ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा। ये अनग्रुप्ड डाटा है, ये अनग्रुप्ड डाटा है, और लेकिन ये अनग्रुप्ड तो है बट ऑर्गेनाइज्ड डाटा है, ये अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है। ऑर्गेनाइज्ड क्यों है, क्योंकि हमने इसको टेबल की फॉर्म में बना दिया, और हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि 10 मार्क्स जो थे वो कितने स्टूडेंट्स के थे, 25 कितने स्टूडेंट्स के थे, 5 कितने स्टूडेंट के थे। लेकिन दिस इज़ नॉट ग्रुप्ड, क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल्स नहीं हैं। सो दिस इज ग्रुप डाटा, दिस इज अनग्रुप्ड डाटा एंड दिस इज ग्रुप्ड डाटा। और ऑर्गेनाइज ये डाटा भी है, ये डाटा भी है, और अनऑर्गेनाइज डाटा कौन सा है, ये, क्योंकि इसको किसी टेबल की फॉर्म में भी नहीं लिखा गया, असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं लिखा गया, किसी तरह से भी इसको अरेंज नहीं करके लिखा गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा। उसके बाद अब बात आती है हिस्टोग्राम की। व्हाट इज हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या है। अब जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम बार्स बनाते हैं, और जब बार्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बार्स को डिफरेंट अलग अलग लेते हैं, उनको बिल्कुल एक साथ नहीं लगाते बार्स को, जैसे पहले एक बार बनाते हैं, दूसरा बार उससे थोड़ा सा डिफरेंस पे, तीसरा उससे। अब अगर हम उसी बार ग्राफ को ग्रुप्ड डाटा के लिए बनाएं तो वो क्या बन जाता है,
हिस्टोग्राम, क्योंकि बार ग्राफ जो होता है इसका मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम? बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड histograms. Histogram is also bar graph, but what is the difference? Bar graph is used for bar graph, this is used for ungrouped data. इसके लिए क्लास इंटरवल्स हमारे पास नहीं होती हैं, हम क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं करते हैं, हम सिर्फ डेटा देखते हैं और उसको बार्स की फॉर्म में प्लॉट कर देते हैं. बट व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम इज ड्रॉन नेसेसरली फॉर ओनली ग्रुप्ड डाटा. ये हमेशा ग्रुप्ड डाटा के लिए यूज़ होता है, फॉर ग्रुप्ड डाटा. ग्रुप डाटा के लिए कभी भी हम बार ग्राफ नहीं बना सकते, हिस्टोग्राम बनाएंगे. क्यों? अब ये जो हिस्टोग्राम है वो एक दूसरे के साथ साथ बार्स क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे हमने ये यहाँ पढ़ा, जैसे 0 to 5 एक बार हमने ड्रॉ कर दिया, फिर 5 to 10 है तो दैट मीन्स 5 के साथ टच होता हुआ जाएगा ये. इसी तरह से 10 to 15 तो 10 के साथ टच होता हो, तो ये डिफरेंट बार्स नहीं बन सकते, मतलब कि सेपरेट बार्स नहीं बन सकते. किसके लिए? ग्रुप डाटा के लिए. सेपरेट बार्स किसके लिए बनते हैं? अनग्रुप डाटा के लिए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. उसके बाद नेक्स्ट let us come to the exercise. First question is of exercise 5.1. For which of these would you use a histogram to show the data? अब इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से किसके लिए आप हिस्टोग्राम को यूज़ करोगे. और क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि वी यूज़ हिस्टोग्राम फॉर ग्रुप डाटा एंड बार ग्राफ फॉर अनग्रुप डाटा. तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग. एक पोस्टमैन है, उसके बैग के अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज. अब उसमें हमें दो चीज़ें पता है, एक तो एरिया पता है और उस एरिया में कितने लेटर्स हैं ये पता है. अब हम उसको डिवाइड तो नहीं कर सकते ग्रुप में कि इस एरिया से इस एरिया में कितने, क्योंकि एरिया वाइज उसके पास लेटर्स हैं. ना ही हम लेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि इतने लेटर्स इस घर के हैं, इतने लेटर्स नहीं, ऐसे नहीं कर सकते. सो दिस इज़ नॉट ग्रुप्ड डाटा, ये ग्रुप डाटा नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम नहीं करेंगे. तो इसको हमने नहीं लेना है, ये हमारे आंसर में नहीं आएगा. सेकेंड इज हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट. एक एथलेटिक मीट में हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हैं जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी हाइट का डाटा है हमारे पास. अब इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे मान लो किसी की हाइट 5 फीट और 5 और 6 फीट की बात करते हैं, मान लो 4, 5 एंड 6 की, तो हम 3 कैटेगरीज बना दिए. अगर 4 to 5 फीट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, 5 to 6 फीट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स 4 to 5 एंड 5 to 6. सो दिस कैन बी टेकन टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम. वाई? बिकॉज दिस इज ग्रुप्ड डाटा. ये ग्रुप डाटा, हम इसको ग्रुप डाटा में ले सकते हैं. सो दिस इज यूज for this statement we can draw the histogram, right? Because this is group data. उसके बाद थर्ड, the number of कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. 5 कंपनीज हैं. इसमें एक कंपनी का नाम है कि वो एक कंपनी कितने कैसेट प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी कितने कर रही है, और तीसरी कितने कर रही है, चौथी पांचवी कितने कर रही है. तो क्या हम इसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, दूसरी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी अलग अलग है और अलग अलग कंपनी की कितने कैसेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमें डाटा पता है ना. तो हम कैसेट को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि इतनी से इतनी कंपनी, इतने से इतनी कैसेट जो है वो इस कंपनी ने बनाई, नहीं कर सकते. कैसेट तो एक ही जैसी चीज़ है. तो दिस कैन नॉट बी टेकन एज ग्रुप डाटा. इसको ग्रुप डाटा में नहीं ले सकते, ये अनग्रुप डाटा है. सो हिस्टोग्राम कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन. एक स्टेशन पर 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक कितने पैसेंजर्स ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं, कितने पैसेंजर्स ट्रेन में जा रहे हैं किसी स्टेशन पर, उसका हमें डाटा रखना है. तो इस डाटा को हम डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में. हम आवर्स के हिसाब से कर सकते हैं कि 7 o'clock से लेके 8 o'clock तक कितने पैसेंजर्स आए,
8 o'clock से 9 o'clock तक कितने पैसेंजर आए, 9 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7, 7 तक। या हम 2 आवर्स का डिफरेंस भी ले सकते हैं कि जैसे 7 AM है तो उसमें हम 7 to 9, 9 to 11, 11 to, ये कैटेगरीज हम बना सकते हैं। तो इस डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं बिकॉज वी कैन चेंज द डेटा इनटू कैटेगरीज। सो दिस स्टेटमेंट, फॉर दिस स्टेटमेंट हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन। इसका मतलब इन 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट के लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वन इज हाइट ऑफ द competitors and other is number of passengers boarding train from some, that means B and D. For B and D we can draw histogram. Now second question is, what is second question? Second question is, the shoppers who come to a departmental store are marked as man M, woman W, boy B and girl G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. एक जैसे एक शॉप है, उसके ऊपर उस पर सुबह से लेके शाम तक उनके कस्टमर्स आते हैं। अब कस्टमर्स में 4 टाइप के लोग हो सकते हैं, या तो मेन, या वुमेन, या बॉय, या गर्ल। तो उसको कैटेगराइज कर दिया गया कि फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में पहले घंटे में जो शॉपर्स आए, जिन्होंने शॉपिंग करनी थी वो आए, तो उनका ये डाटा दिया गया। जैसे पहले एक वुमेन आई, फिर उसके बाद वुमेन आई, फिर उसके बाद वुमेन आई, फिर गर्ल आ गई, फिर बॉय, फिर वुमेन, फिर मैन। ये इस तरह से उन्होंने नोट किया। हमने क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स एंड ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। इसका हमने बार ग्राफ भी प्लॉट करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ टेबल दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जैसे ये हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, 4। तो यहाँ पर हम 4 कैटेगरी, एक तो कैटेगरी का कॉलम बनाएंगे, एक टेली मार्क्स का, और एक किसका बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी का। सो हाउ कैन वी मेक द टेबल? फर्स्ट हम लेंगे कैटेगरी, राइट, देन टेली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। जब हमारी ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगी तो उसके बाद हम इसका बार ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो कैटेगरीज हैं वो क्या हैं। एक है, उन्होंने सबसे पहले क्या लिया है, मैन को M से लिखा है, राइट, और उसके बाद वुमेन को किससे लिखा है, W से, बॉय को B से, और गर्ल को G से। ये 4 कैटेगरीज हैं। अब सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि मेन M जितने जितने आते जा रहे हैं हम उतने ही टेली मार्क्स लगाते जा रहे हैं। हम स्टार्टिंग से देखना शुरू करें, जब देखते देखते पहले W है G B W M आ गया, हमने एक टेली मार्क लगा दिया। फिर उसके बाद 2 M आ गए तो हमने दो और टेली मार्क्स लगा दिए। फिर हमारे पास एक और M आ गया तो हमने एक और लाइन लगा दी। उसके बाद एक और M जब आएगा, 4 जब हो जाएंगे तो हम ये 5th को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 5 हो गए हमारे पास। उसके बाद फिर 2 M हमारे पास और आ गए, 1 and 2। उसके बाद फिर हमारे पास एक और M आ गया, हम ये डाटा में से देखते जा रहे हैं। उसके बाद फिर एक और M आ गया, 4 M हो गए। और उसके बाद 2 M हमारे पास आए, तो एक तो ये 5th हम ऐसे लिख देंगे और एक हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, ये 6th वाला हो जाएगा, 2 M ये हो गए। उसके बाद एक और M आ गया हमारे पास, राइट, और उसके बाद फिर से हमारे पास एक और M आया और 2 M हमारे पास फिर से आए। अब 2 M और आ गए तो एक को तो यहाँ लिख दिया और एक को हमने ऐसे कर लिया, 2 M आ गए। अब यहाँ पर हमारे M जो है फिनिश हो गई। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 हैं, 5 एंड 5 कितने हो गए, 15। तो हमारे पास 15 M आए। हम साथ के साथ इसको काउंट भी कर लेते हैं कि क्या एक्चुअली भी 15 हैं। सो वी आर काउंटिंग फ्रॉम द बुक, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Once again I am counting 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो 14 आर देयर. यहाँ पर 14 आ रहे हैं, हमने 15 काउंट किया है. एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा चेक करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमारी फ्रीक्वेंसी टैली नहीं हुई तो हमारे जो ये है रॉन्ग हो सकता है. सो फर्स्ट M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. और एक और है ये 15. दो हैं हमारे पास. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. हमारे टैली मार्क्स से कभी भी गलत नहीं हो सकता. देयर आर 15, राइट. क्योंकि हम जब, जैसे मैंने अभी काउंट किया तो एक बार 14 आ गया, एक बार 15 आ गया, तो उसमें हम गलती कर सकते हैं. लेकिन जब मैंने ये इसलिए काउंट करके दिखाया है आपको कि जब हम अपने आप काउंटिंग करेंगे तो देयर में भी मिस्टेक, लेकिन जब हम टैली मार्क्स को लगाते जाएंगे साथ साथ तो हमारा डाटा गलत नहीं हो सकता. उसके बाद आता है W. नाउ व्हाट इज, हाउ मेनी W's आर देयर. इसको भी हम साथ साथ लगाएंगे. अब स्टार्टिंग से देखते हैं. 3W हमारे पास है. 1, 2, 3, 3W हैं. उसके बाद 2W और हैं हमारे पास. एक यहाँ लगा दिया, फिफ्थ यहाँ लगा दिया, 2W हो गई. उसके बाद फिर हमारे पास 4W's हैं. 1, 2, 3, 4W's लगा दिए. उसके बाद फिर हमारे पास एक और W आया, तो ये हमने फिफ्थ लगा दिया. उसके बाद फिर हमारे पास 2W's आते हैं. 1 एंड 2W's लगा दिए. उसके बाद फिर हमारे पास 2W's और आ गए, ये दो और लगा दिए हमने. एक और आ गया तो ये फिफ्थ हो गया. ठीक है. उसके बाद एक और W आया, एक और W आया. उसके बाद 1, 2, 3, 4W's और आ गए हमारे पास. तो ये दो तो ये हो गए, 3 और 4, मतलब 2 पहले थे और 4 और आए हैं. 4 में से हमने 2 और ये लिख दिए, एक यहाँ लिख दिया और एक हमने यहाँ लिख दिया. ये 4W's हमारे कंप्लीट हो गए. उसके बाद 1 मोर W आया, एक W और आया. उसके बाद 2W's और आए, 2 लगा दिए. उसके बाद एक और W आया, तो एक और W के लिए हमने इसको यहाँ लाइन लगा दी. उसके बाद फिर एक और W आया, राइट, ये लगा दिया हमने. उसके बाद फिर एक और एक, 2 और W आए हैं हमारे पास, तो ये 3 आ गए. तो ये कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 15 और ये 5, 20, 25, 25 एंड 3, 28. अभी हम यहाँ इसको 28 लिख रहे हैं. फिर से हम काउंट करते हैं कि क्या W 28 हैं. तो यहाँ पर W जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28. 28 हमारे पास W आ गई. उसके बाद B काउंट कर लेते हैं. जब हम लाइंस लगाकर करेंगे तो हमारा डाटा गलत नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले सारा इकट्ठा काउंट करते हैं और उसके बाद उसके टैली मार्क्स लगाते हैं, तो वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. सो व्हाट इज़ B नाउ. पहला B आ गया मेरे पास, मैं डाटा में से देख रही हूँ. 1B, उसके बाद फिर एक और B आ गया, उसके बाद एक और B आ गया, और उसके बाद फिर 1 मोर B, ये 4 हो गए, और उसके बाद 1 मोर B, ये आ गया. तो 5B आ गए हमारे पास, राइट. उसके बाद अब हमारा रह गया G. व्हाट इज़ G. 1, एक G आ गया मेरे पास, फिर 2 G और आ गए. ठीक है. उसके बाद फिर एक G और आ गया. उसके बाद 2 G और आए, तो एक तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया और एक ये रिप्रेजेंट कर दिया. उसके बाद फिर हमारे पास 1 मोर G आ गया. हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब 4 आएंगे तो हमने फिफ्थ को उसको क्रॉस करना, उसको लाइन करना है. ये G आ गया. उसके बाद 1 मोर G एंड देन 1 मोर G, देन 1 मोर G एंड 2 मोर G, 1, 2. तो ये हमारे पास आ गया 5 एंड 5, 10, 10 एंड 2, 12 हमारे पास G आ गई. अब फिर से G को भी चेक कर लेते हैं एक बार. हाउ मेनी G आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. और हमारे पास 12G यहाँ पर
किसके लिए आ गए, गर्ल्स के लिए 12 आ गया हमारे पास. सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा. ये तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ना वन मोर कंडीशन इज देयर कि हमें ये करना है कि इसका बार ग्राफ प्लॉट करना है. अब बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. यहाँ पर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, मैन, वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और 4 ही फ्रीक्वेंसी हैं. जो हमारी फ्रीक्वेंसी हम उसको वाई एक्सिस के अलोंग रख लेते हैं, और जो हमारी कैटेगरीज हैं, क्योंकि कैटेगरीज घटती या बढ़ती तो है नहीं, वो तो कैटेगरी ही रहेगी, उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग रख लेते हैं. लेकिन ग्राफ प्लॉट करने से पहले अगर आप बार ग्राफ को नोटबुक पर कर रहे हो तो भी आपको उसमें मार्क करने होते हैं 1 2 3, मैं भी बता रही हूँ. और अगर ग्राफ पेपर पे करते हो तो उसमें तो बॉक्सेस स्क्वेयर्स बने होते हैं और उसको आप 1 2 3 काउंट कर सकते हो. तो लेकिन उसके लिए हमें स्केल लिखनी होती है. स्केल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग हियर, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. चाहे आप ग्राफ पेपर पे करो चाहे नोटबुक पे, आपको ये कैटेगरीज बनानी है. यहाँ ये 0 होता है. यहाँ क्योंकि अब हम कैटेगरीज लगा रहे हैं तो यहाँ पहली कैटेगरी मैंने ले ली किसके लिए, एम के लिए. सेकंड कैटेगरी मैंने ले ली डब्ल्यू के लिए. थर्ड ले ली बी के लिए. और फोर्थ ले ली जी के लिए. और अब हमें ये देखना है कि इधर जो है हमारा वाई एक्सिस, उसमें हमें एंट्रीज कैसे करनी है. हम पहले ये देखेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है. 5 है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 28. हम अपनी मर्जी से इसको डिवाइड कर सकते हैं. हमें बराबर बराबर डिफरेंस लेना होता है. जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ 10 स्क्वेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इसी तरह से यहाँ पर भी 10 लगाएंगे, यहाँ भी 10 लगाएंगे, यहाँ भी 10 लगाएंगे. मान लो हमें इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है. हमारी जो मैक्सिमम एंट्री है वो 28 है, मिनिमम 5 है. तो हम 5 का गैप लें, अगर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30. तो हमारे पास कितनी कैटेगरीज बनेंगी, 0 to 5, 0 to 5 1, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25. 1 2 3 4 5 कैटेगरीज बनेंगी हमारी. तो हमने इसको 5 में डिवाइड कर लिया. लेकिन अगर हम मान लो ग्राफ पे नहीं प्लॉट कर रहे तो हम इनको 10 लाइन्स, छोटी लाइन्स में डिवाइड कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 और ये 10 वाली इटसेल्फ, जो ये बड़ी लाइन है ये 10 की हो गई. इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 हो गई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10, ये 10 हो गया. यहाँ पर हम स्मॉल लाइन्स अगर हम नहीं भी प्लॉट करते तो भी हमें ये आइडिया लेके चलना होता है कि ये अगर मान लो कि पॉइंट्स में हमें करना है तो हमें तब इन लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी. अब यहाँ पर तो हम लिख देते हैं कैटेगरी. यहाँ क्या लिखते हैं, कैटेगरी. कैटेगरी, और क्योंकि यहाँ मैन, वुमेन, बॉयज़ और गर्ल्स हैं. और इधर हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पर हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, कि मैन कितने थे, वुमेन कितने थी, बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितने थे. तो हम कस्टमर से इसको डिनोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ, या ओनली कस्टमर्स यू कैन राइट, कस्टमर्स या शॉपर्स. कस्टमर्स, क्योंकि अब आपकी बुक में शॉपर्स दिया हुआ है तो आप शॉपर्स लिख सकते हो या कस्टमर्स, कुछ भी लिख सकते हो. शॉपर्स लिख लेना आप. अब यहाँ पर हम स्केल लेंगे. स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है. अलोंग एक्स एक्सिस ये भी 10 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये हमारा इस तरह से ग्राफ तैयार हो गया. तो स्केल में हम क्या लेंगे, हम 0 से यहाँ m तक देखें अगर, तो 10 स्मॉल स्क्वेयर्स को हमने क्या लिया है, एक कैटेगरी. 10 के बाद एक कैटेगरी, फिर 10 के बाद एक कैटेगरी, फिर 10 के बाद, फिर 10 के बाद. तो यहाँ लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वेयर्स. ये ग्राफ के लिए भी आपका यही रहेगा, स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 कैटेगरी. एक्स एक्सिस में हमने ये लिया है 10 स्मॉल स्क्वेयर्स को. और अलोंग वाई एक्सिस में हमने 10 स्मॉल स्क्वेयर्स को क्या लिया है, यहाँ पर मैं 5 5 का डिफरेंस ले रही हूँ. 5 10 15 20
और यहाँ और भी बनाना पड़ेगा हमें आगे 20, 25 और 30 तक बनाना पड़ेगा हमें यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये लाइंस बाद में ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज़ फॉर 25 तक और ये 30 तक। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 30 वाली 10 की, जो 10 की लाइंस हैं वो 10 की लाइंस है। ये 5 की लाइन जो है ये 10 की है, फिर 10 के बाद 10 की लाइन है, 10 के बाद 15 की लाइन है, 10 के बाद 20 की, 10 के बाद फिर यहाँ 25 आएगा और यहाँ पर 30 आएगा। तो ये हमारा एक बॉक्स बच जाएगा। दिस इज़ नॉट। तो यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे? 10 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 शॉपर। 10 स्मॉल स्क्वेयर्स का मतलब क्या है? स्मॉल स्क्वेयर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर ए एक बड़ा स्क्वेयर है, दिस इज लार्ज स्क्वेयर, एंड स्मॉल स्क्वेयर्स क्या है? ये जो छोटे लिए हैं 1 2 3 4 5, दीज आर स्मॉल स्क्वेयर। तो इस तरह से हमें पहले स्केल लगानी है एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ। नाउ व्हाट इज हाउ वी कैन ड्रॉ द बार ग्राफ? सबसे पहले हम देखते हैं मेन की कैटेगरी है, 15 फ्रीक्वेंसी है उसकी। मेन की कैटेगरी को लिया और 15 तक गए, इसको यहाँ 15 तक लेकर गए और फिर यहाँ पर हमने इसको, ये आपकी चॉइस पर है कि विड्थ आप कितनी लेते हो। तो यहाँ पर विड्थ हमें इससे पहले पहले की लेनी है, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो रही है, इससे पहले की हमने विड्थ ले ली। तो ये हो गया हमारा किसका? फर्स्ट इज मेन, तो ये मेन के लिए यू कैन राइट हेयर मेन। सेकेंड बार होगा किसके लिए? वुमेन के लिए। विमेन में 28 है, तो विमेन का हमने ये लिया और इसको 28 तक ले गए। नाउ अब 28 को काउंट करना है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने ये छोटे जो पॉइंट्स लगा रखे हैं। 25 यहाँ है, 1 2 3, 28 यहाँ होगा, 3 के बाद ये 28 आएगा, 3 जो पॉइंट्स हैं उनको काउंट करने के बाद। तो इस पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे? W के साथ। सो दिस इज बार फॉर वीमेन। यहाँ पर हम बाद में लिख लेंगे, ये वीमेन के लिए है। उसके बाद फिर बॉयज़ की कैटेगरी आती है, तो बॉयज़ में कितने हैं? 5। तो बॉयज़ वाला ये वाली जो बड़ी लाइन है वहाँ से स्टार्ट करना है, फिनिश हम बीच में कहीं करेंगे। विड्थ हम सेम ले लेंगे, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमने ये यहाँ ख़त्म किया है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद ख़त्म किया है, तो यहाँ पर भी हम 5 के बाद ख़त्म कर देंगे। तो बॉयज़ हैं 5, तो 5 यहाँ से हम बॉयज़ के साथ यहाँ इसको मिलाएंगे और 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर ये बॉयज़ की कैटेगरी आ गई। उसके बाद गर्ल्स की यहाँ पर भी हमें मार्क करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। तो गर्ल्स की कैटेगरी में हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर? 12। तो यहाँ पर 12, अब 10 यहाँ है, 1 एंड 2 मोर, वी विल बी टेकिंग 2 मोर, 1 एंड 2, 10 के बाद 2 और लिया। यहाँ से हम गए और यहाँ किसके पास जाएंगे? गर्ल्स, और यहाँ पर ये बार इसका गर्ल्स के लिए हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पर ये बार हो जाएगा। सो दिस इज द बार ग्राफ फॉर द नंबर ऑफ शॉपर्स ड्यूरिंग फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग for a shopkeeper, and you have to write here men, then women, then boys and girls. In this way we can plot the bar graph of the given frequency distribution, which is grouped frequency which is ungrouped frequency distribution, because bar graph is always drawn for ungrouped frequency distribution। क्योंकि यहाँ पर हमें जो डाटा दिया हुआ था वो डाटा सिर्फ वैसे तो ये ऑर्गेनाइज था, बट दिस इज ग्रुप्ड नहीं है। क्योंकि इसमें कैटेगरीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें 0 to 10, 10 to 5, 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20 क्लास इंटरवल्स नहीं है। जहाँ क्लास इंटरवल नहीं होती वहाँ पर हम बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो दिस इज द बार ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।